इसमें जितना लिखल है सब के बारे में लिखल है, जैन धर्म के बारे में, सब जैन धर्म के बारे में। इनमें मान लो एक तरह से जितना पढ़ाएंगे ना तो जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे और जैन धर्म से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनल है। ठीक, तो अब भी जैसे हम लोग हिंदू धर्म सुनिए ना, मुस्लिम धर्म, वैसी एगो धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ते। ठीक, तो पहले मान लो कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो पूरा कहानी सुनाते हैं कि जैन धर्म से पहले ना एगो आदमी है जिनका नाम था ऋषभ देव, है ना, लिखा है ऋषभ देव। वो आदमी आए, वो मतलब कि सन जैसे कैसे अपना से पंडित जी होता है उसी तरह के पूरा किए। तो उन लोग को भगवान के मानने के तरीका कुछ और अलग था, तो अलग काम किए। अब सुन लो, पहले रुक लो। ठीक, तो लेकिन उनका आदमी का नाम क्या था, ऋषभ देव। तो वही तक करते करते जब अलग बन जाता है कम्युनिटी, होता है ना कि यहाँ से पढ़ा कोई उन्ने कर लेते हैं, अलग नाम ले लेते हैं। ठीक, तो वैसी हम अपना धर्म में से निकल कर वैसी करके बोल कर कौन एक आदमी आ गया, और ऋषभ देव आया, जिसका नाम रख लिए जैन धर्म। तो वो ही टाइम रख लिए अपने धर्म के नाम कथी रख लिए, जैन धर्म। तो इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव। बता, जैसे हम लोग हिंदू धर्म होता है ना, वैसी जैन धर्म होता है दूसरा एगो धर्म। जैसे बोला बताए थे कि भारत में 8 गो धर्म है, उनमें से कोई जैन धर्म भी है। तो इसे जैन का मतलब होता है जीन से शब्द से निकला है, और जीन का मतलब है जीतने वाला, ये जैन से निकला है। ठीक, जैन का मतलब क्या होता है, जीन, और जीन का मतलब होता है जीतने वाला, इसी से निकल गया जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव। अब ये में तो इन प्रथम आदमी थे, मतलब कि कोई जो होता है ना कि मंदिर बनता है तो उनके पहला आदमी पुजारी हुआ, उसी करते करते 24 आदमी बने। ठीक, तो 24वां आदमी आए महावीर जी। पहले तो ये तो पहला का प्रवर्तक कौन कहा जाता है कि जैन धर्म के पहला आदमी कौन थे, या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। और इसी करते बहुत सारा है, तो उसका उतरा सकना पड़ा, बस इतना आगे पढ़ाते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है महावीर आदमी। होता है कि मंदिर बनता है तो उनके बहुत सारा काम करता है, लेकिन कोई मेन आदमी हो जाता है, तो मेन आदमी कौन आ गया, महावीर जी। ठीक, तो 24वां नंबर के आदमी थे, मतलब 24वां तीर्थक महावीर, जिनका तो देखो इस संबंध लिख दे कि महावीर किस धर्म से संबंधित है। तब महावीर बजरंग बली के हम लोग महावीर कहते हैं ना, वो वाला ना महावीर एगो आदमी की तरह फोटो, जैसे गौतम बुद्ध के फोटो के देखेगा ना उसी तरह निकलेगा, उस तरह कर लेना। और उसी का दिक्कत है महावीर जी। देखो तो वो महावीर है ना हम लोग से ना, लेकिन एगो आदमी के तरह हुए महावीर रियल में कहानी। ठीक, तभी पहले सुन लो और कहानी। महावीर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। ठीक, कौन धर्म से, तो आप महावीर के कहानी सुनो। इनका बचपन मतलब कि तुरंत सके तो राजा महल में पैदा हुए, कौन, महावीर जी। ठीक, इनका बचपन के नाम कुछ है, हाँ ये सब मर गए। ठीक, तो उनका बचपन के नाम, खिलौना छोड़ दो, बचपन अभी ना हुआ। तो उनका बचपन के नाम था क्या, वर्धमान, कथी, वर्धमान, उच्चारण थे वर्धमान। ठीक, तो इसीलिए लिखे कि महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। ठीक, अब यही महल में जन्म हुए। उनका जन्म कब हुआ था, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो उनका जन्म 1540 540 कितना 540 ईसा पूर्व बीसी का पढ़ाते ना, जब बिफोर कराए थे पीछे वाला। तो देखो जन्म जी है 540 में, तो मरेंगे 41 में ना मरेंगे, पीछे घटेगा, तो ये लिखा है। तो और पता ये याद रखना कि महावीर जी का जन्म कब हुआ है, 540 ईसा पूर्व में, यानी बीसी भी कह सकते हैं। अब भी 1000 ईसी भी लिखा जाता है, अब इसी में ईसा पूर्व है। अब कहा हुए तब वैशाली के निकट, वैशाली कौन कौन घूमने गया है, अपना गए है ना। ठीक, न जाता, देखो वैशाली के निकट कुंडग्राम में, वहाँ जाना, महावीर जी के फोटो अभी दिखा भी देंगे, ठीक वहीं पड़ी हुआ, याद रखना महावीर जी का जन्म हुआ। और देखो इनका मृत्यु कब हो गए, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो इनका मृत्यु हुआ था 468 में ईसा पूर्व में। देखो पीछे घटा ना, ये घटने वाला कहानी है। आगे अभी में 540 में कोई का जन्म होगा तो कोई मरेगा तो 41 के बाद है ना, लेकिन पीछे चलने वाला कहानी था पहले, तब पीछे 468। याद रखना कि महावीर जी का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु कब हुई, 168 में। और जन्म का हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, अपने बिहार के नजदीक में जो वैशाली है ना, डिस्ट्रिक्ट याद है, तो वही वैशाली है, जानी घूमने जाता वहीं थे। और मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी, ये हो गया में पड़ता है। ठीक हो जानी, पावापुरी है, पावापुरी के जल मंदिर देखा है, पावापुरी जल मंदिर कहाँ है, तो वहीं पर इनका मृत्यु हुई। आप पूरा फेंक कहानी सुनाते। देखो तो एक लड़का, इतना समझ लो कि लड़का जो जन्म हुआ, जब मतलब कि बहुत छोटा था, तो उनका नाम था बचपन में वर्धमान। ठीक, लेकिन वो शादी ब्याह हुआ उनका एगो पत्नी से, जिनका शादी नाम था, उनका नाम था यशोदा। ठीक, और उनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। ठीक, कौन बच्चा की जो वर्धमान था, देख कर शादी हो गया। अब कुछ दिन के बाद, पहले एक दार कहानी में कि पहले के लोग ना बहुत तपस्या करता था, जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बहुत दिन 12 वर्ष तक के ना एक मुंद्रा में कहकर बहुत दिन तपस्या किए, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसका कवल्य कहा जाता है। आराम से बैठे रहना, साधना कर, भगवान के याद करते रहना, उस तरह से की, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 12 वर्ष के बाद। बड़ा तू सब कैसे साल पढ़ेगी, 1-2 साल उतने ना, मतलब कि 5 से 6 साल। अब 12 वर्ष एक मुद्रा में सब कुछ कर रहना पड़ना। तो देखो इतना राजा
हाँ 12 साल तक ना। ये राजा महल के आदमी थे, लेकिन जब शादी ब्याह के बाद देखे कि हमको ज्ञान चाहिए तो ये तपस्या करने गए। 12 साल में सारा महल को त्याग हुआ, कर जंगल में बैठ कर रहना, सब कुछ करना, आगे चिकेरा मकोरा चीज सब कुछ में बैठे रहना, उसी तरह रहना, उसी तरह ऐसे करते करते 12 वर्ष तक के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद इनका नाम पड़ गया क्या, महावीर। तो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये वर्धमान से क्या बन गए, महावीर। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। यही से बनता है इनके, यही बजो, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, और ये अपने वैशाली में जन्मे हुए थे। और जब ये बन गए तब इनके से रिलेटिव ये बने कथी, जैन धर्म के 24वें तीर्थक, ठीक। 24 नंबर के आदमी बने, उसके तरफ प्रचार प्रसार किए कि इन धर्म में आओ, इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा उपदेश दिए कि कैसे आदमी को जीवन जीना चाहिए, क्या कुछ करना है। यही पढ़ाई में अभी से नॉर्मली होता है, ऐसे ना कि कोई के कष्ट आ जाए तो तुरंत घबरा जाता है ना, कोई के दिया कोई मरने पर शोक करने लगता है, तुरंत ही सब बताए कि कितना लोभ माया ये सब कोई बहुत उपदेश दिए। और सब आदमी कहते थे कोई चोरी डकैती टाइप के कर लेता है, वो सब के उपदेश दिए कि कोई के ज्ञान के बात है कि कोई सब कुछ छोड़ कर जाना है, सब बहुत चीज के बारे में उपदेश दिए। तो यही करते करते बहुत फेमस है, सब लोग इनको बात को सुने दिन के, इसीलिए तो इसीलिए इनका नाम महावीर से बनते बनते महावीर का नाम आया। तब इसके बाद फिर से रिपीट कर लो, तो कौन धर्म से संबंधित थे, महावीर कौन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। कितना आदमी जब कहा कि जैन धर्म से संबंधित है तो आदमी दिमाग में क्यों महावीर के लगा लेते हैं, महावीर न है, सबसे पहले कौन किए थे, ऋषभदेव। बाद में आकर महावीर जी भी जुड़ गए जब ज्ञान के। देखो इनको महावीर नाम कब पड़ा, पहले नाम था ये, लेकिन 12 वर्ष तक के जब शादी ब्याह का शादी उदी सब छोड़ दिए न, 12 वर्ष तक तपस्या किए, ठीक। एकदम कहानी सुन लो था, एगो बच्चा अंश नियर, ठीक, सियान था तब तक के अंशे नाम है, ठीक, यानी वर्धमान नाम है। सियान हुआ, माँ बाप शादी कर दिया, लड़की का नाम यशोदा था, पिता के नाम सिद्धार्थ, माता के नाम त्रिशला। देखो ये न लिखे पर यही याद रखना कि महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, माता का नाम क्या है, त्रिशला, हाँ, और पत्नी के नाम यशोदा। कई वर्ष तक तपस्या किए ज्ञान की प्राप्ति हो, 12 वर्ष, ये अलग से वो, ठीक। तब शादी ब्याह होगा क्या से, यशोदा से। तब हुआ ना, तब तो नहीं अब खट रहा था कि महल में है, राजा महाराजा है तो कैसे काम करने का थोड़ी ना पड़ता है, आराम से राज पर चलाओ, खाओ पियो, तो मतलब तनी मनी करके ज्ञान की प्राप्ति लो, ऐसे बैठल बैठल मजा नहीं आ रहा है। तब गए और भगवान के याद करने के लिए 12 वर्ष तक के जंगल में तपस्या किए। उसके बाद एगो पेड़ के नीचे सब दिन, हाँ, आंख बंद करके भगवान को याद करते रहे सब दिन। तपस्या, बरसात पानी आंधी तूफान सब में एक जगह बैठे रहना है, करते करते 12 वर्ष, खोलियो ना, खोलते थे उतना तो नहीं पता, ठीक। तो इसी करते कितना दिन, 12 वर्ष, हाँ 12 साल। तो ओकरा बाद उनको ज्ञान के प्राप्ति होगा, तो उनका नाम वही ज्ञान के प्राप्ति कवले का है। जब ज्ञान मिल गया ना तो उनका नाम बदल करके ज्ञान हुआ ना, तो सबको उपदेश प्रचार किए क्या ज्ञान होता था। जैसे कैसे हम पढ़े तो पढ़ा सकते हैं, तो जब बताने लगा ना कुछ कुछ बात, तब पता तो उनका नाम क्या पड़ गया, महावीर। तब से नाम पड़ा महावीर, यही कहानी है। और ये बने 24वें तीर्थक बने, कौन धर्म के, जैन धर्म के। जैन धर्म से जुड़े, जैन धर्म के अथी हो गए, मतलब कि दूसरा संस्थापक कहा जाता है कि देखो ई देखा संस्थापना किए, कोई मन घर बनाए ऋषभदेव, लेकिन ओकरा बहुत प्रचार प्रसार बहुत अच्छा कौन किए, महावीर जी। इसीलिए इनको भी दूसरा संस्थापक कहा जाता है कि जैन धर्म के दूसरे संस्थापक कौन है, तो महावीर जी। तो जैन धर्म के किए। और इसी के बाद तब इनका आप कहानी में आएगा कि जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1540 ईसा पूर्व, 1500 बोल देते बाबा ना, 540 ईसा पूर्व या बीसी। कहाँ पर ही हुआ, कौन राज्य में, तो बिहार राज्य के वैशाली में। अब वैशाली में कहाँ, कुंडग्राम में, अभी भी कुंडग्राम में हुआ पर ही होता, ठीक। अब देखो ऐसी प्रचार करते करते होंगे, कुछ दिन बाद मृत्यु के बारे में तक, आखिर सबको तक दिन मरना ही है। ज्ञान के प्राप्ति इनको भगवान के दर्जा दिए कि महावीर भगवान, ठीक। लेकिन मरना तो मरे कब, 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर ही मरे, तब पावापुरी में, वहां पर ही जल मंदिर बना, चारों पट्टी पानी, हाँ, राजगीर गया के जो नजदीक में है, और वहाँ पर ही बनल है। पावापुरी के मंदिर कहाँ है, या जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी गया में जो होता है, हाँ वो दूसरा है। तो इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। महावीर किस धर्म से संबंधित है, महावीर का मूल नाम या बचपन का नाम, मूल का मतलब जो पहले का नाम क्या था, यही ले दो, मूल नाम यानी कि बचपन का नाम या पहले का नाम क्या था, वर्धमान, ठीक। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता के नाम हाँ, पत्नी के नाम कितना वर्ष के बाद, 12 कितना वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष तक तपस्या किए, ठीक। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, हाँ कुंडग्राम में। जन्म कब हुआ, ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु कब हो गई, 64 में 68,
68 ईसा पूर्व में। कहाँ पड़ी हुई? पावापुरी में। पावापुरी में एगो जल मंदिर बना हुआ है। वैशाली घूमने जाएगा ना तो यहाँ पर कुंडग्राम है, वहाँ पर घूमेगा तो महावीर के बारे में ऐसी कोई जो वहाँ पे घुमाने वाला होता है ऐसे बताएगा, ये बोर्ड पर लिखल रहेगा पूरा। हाँ, एजेंट उदय पड़ी है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है ना अपने सके वहाँ पड़ी वैशाली, घूमने वाला वैशाली की जगह भी है। ठीक। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो 468 पावापुरी में। पावापुरी में भी जाएगा तो वहाँ पर घूमने वाला जगह है, बनल है, जल मंदिर है चारों पट्टी से, सबके दिखा दे। फोटो में भी देखना लो, ये देखो हाँ, ये जल मंदिर है पावापुरी के, चारों पट्टी जल। ठीक है, पावापुरी, हाँ इसका नाम है जल मंदिर, चारों पट्टी से जल है, पानी डालल है, बीच में मंदिर बनायल है। आ देखो रास्ता बनायल है, आई देखो लिखल है वर्धमान महावीर। ये देखो भगवान के फोटो है ना, देखो लिखल है जैन सब जिन सब से निकला है, जिन सब से, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। हाँ, हम रोज देखा। चलो आगे। ठीक, एक लास्ट रिपीट। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हाँ, और कैमे नंबर के? ऋषभदेव पहला नंबर के। जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थक कौन है? महावीर। और महावीर कौन धर्म से संबंधित है? महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कब हुआ था जन्म? 540 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व न बोलेगी तो गलती। ठीक, बैठूंगा। 468। मृत्यु कब हुई? हाँ, कहाँ पड़ी? पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। ठीक। और महावीर का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और महावीर के माता के नाम? त्रिशला, यशोदा। पिता के नाम? सिद्धार्थ। हाँ, माता के नाम? पत्नी के नाम? महावीर जी की मृत्यु कब हुई? 468। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान, माता के नाम त्रिशला, पिता के नाम सिद्धार्थ। अति ज्ञान की प्राप्ति 14 वर्ष में हुई थी। 12 वर्ष बताते हैं रीजन, अगला दिन जब दूसरा चीज पढ़ाएंगे ना तो रीजन बताएंगे। ठीक, 12 वर्ष में। और उनका पत्नी के नाम यशोदा। 30 वर्ष के उम्र में वो घर छोड़कर चल गए थे। मान लो कि 15 वर्ष में शादी हुआ, 10 साल तक घर गृहस्थी संभाले, 30 वर्ष में घर छोड़कर जंगल में चल गए। 12 वर्ष 42 वर्ष की उम्र में कति ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कैवल्य कहा गया ना। घर ना तब सब कुछ किया। घर छोड़ मतलब जैसे होता है ना, अभी हम सब के घर में कोई ना साधु बन जा रहा है, घर सब। हाँ, 12 कोई घर सब छोड़ देता है एकदम साधु बनकर, जो मठ उठ पकड़ लेता है। देखिए कोई ना, तो ध्यान देखिए, पूरा एकदम सन्यासी बन जाता है कि आप घर गृहस्थी से कोई मतलब ना, शादी ब्याह कोई ना, बाल बच्चा कोई मुंह माया ना। हाँ, साधु है यो साधु, तो जैन धर्म के साधु, ये मार खा गए भी साधु। धरो अब देख लो, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता के नाम, पत्नी के नाम। और कितना वर्ष के बाद थी? 12 वर्ष। यानी हाँ, 12 वर्ष के तपस्या किए। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। अब कहाँ पर हुआ? हाँ, महावीर की मृत्यु कब हुई? में। अब कहाँ पड़ी? पावापुरी में। बहुत अच्छा।